चाहिए होती पिक्चर्स, वीडियोस। इसका राज ये है कि नेटफ्लिक्स पे बहुत सारे दूसरी वेबसाइट्स पर एशियंस को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ये वहाँ अपलोड करके उनसे पैसे कमा रहे होते हैं। ये बहुत ही डीप सर्कल है, लाइक अल्लाह सबको बचाए। अलर्ट हो जाएं अगर आपको कोई भी ऐसा मैसेजेस आता है। सबसे पहले अपना दिमाग और आंखों को खोल के रखें। ऐसे नहीं आपने आंखें बंद कर ली, दिमाग खुला हुआ है, आंखें भी खोलें अपनी। किसी भी पिक्चर्स भेजनी ही नहीं है आपसे, कोई भी नहीं पिक्चर मांगेगा। हाय, दिस इज दानिया मलिक विद यू, वॉइस ऑफ सिंध में, और आप देख रहे हैं स्टाइल 360। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आज एक ऐसी मॉडल से जो मॉडलिंग के साथ साथ अपना बिजनेस भी रन करती है, विच इज़ रियली रियली गुड। और उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे। हमारे साथ हैं रुमैसा आरबी जी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप ठीक हैं? अच्छा, ये जो एक है था ना कि आपने बिजनेस भी रन करना है, साथ में आप जो है मॉडल भी हैं, तो शुरू से बिजनेस वूमेन बनने का ज़्यादा शौक था या मॉडलिंग का? बिजनेस वूमेन का। बिजनेस मॉडलिंग में बाई चांस आ गई। अच्छा, एक और चीज़ भी बताऊँ, वैसे ये सिर्फ यही नहीं, इतनी क्रिएटिव है, शी इज़ सच अ वंडरफुल मेकअप आर्टिस्ट एज वेल और स्टाइलिस्ट भी, मतलब खुद भी बड़ी मल्टी टैलेंटेड जिसे कहते हैं ना वो है। अच्छा, ये जो बिज़नेस है, पहले तो हम आपकी मॉडलिंग की बात करेंगे और साथ में बिज़नेस में बता दो, बिज़नेस आपका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आपने आगे बूस्ट देना होता है या उनको गाइडेंस आप देते हैं, ठीक है ना? ये तो एक बिज़नेस हो गया, लेकिन पहले मैं आपकी मॉडलिंग के बारे में जानूंगी और आपके मेकअप के बारे में जानूंगी। पहले मेकअप में आना हुआ था या मॉडलिंग में? एज यूजुअल, जैसे आपको ज़्यादा पता है, मुझे इंडस्ट्री में आप ही लेकर आई थी कि आरबी मॉडलिंग में आओ, मॉडलिंग करो, यू कैन डू इट। तो एज एन मेकअप आर्टिस्ट मैं आपकी शो पर आई थी, जब फर्स्ट टाइम आई थी, जब आपने फर्स्ट टाइम मुझे देखा था, और उसके बाद आप ही मुझे मीडिया में लेकर आई थी। तो फिर वो चलते चलते थोड़ा थोड़ा शौक हुआ कि चलो कर लो, लेकिन साथ जॉब भी थी, पहले भी जॉब कर रही थी, आप जानती हैं इस बारे में। तो और खींच के लाई, मैंने कहा बस कि करो, यू कैन डू इट। तो बस थोड़ा बहुत करती रही, फिर वो कैजुअली शूट करती रही, जॉब को भी टाइम देती रही। ड्रामा, कुछ शौक है ड्रामे में आने का या नहीं? वो भी किया मैंने, पीटीवी में भी काफ़ी काम किया था, लेकिन उसके बाद वही बात है कि इसको कैजुअल नहीं किया मैंने, जॉब की वजह से मैं टाइम नहीं दे पाई उनको। अच्छा, जॉब ज़्यादा क्यों पसंद है? लड़कियां तो जॉब छोड़ के मीडिया में आ जाती हैं। नहीं, मुझे जॉब इसलिए ज़्यादा पसंद है कि लाइक आई एम ऑन द लर्निंग स्टेज। अगर आपको बिजनेस करना है, आपने गोल सेट किया हुआ है, तो वो आप उसी के मुताबिक अपनी जो लाइफ की रूटीन है उसी के मुताबिक उसको जो है वो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरी हॉबी की हद तक ठीक है, या मैं ड्रामा किए तो इसमें कोई आगे कोई वो नहीं, स्कोप नहीं है? मुझे लाइक स्कोप बहुत है, अगर करना चाहो तो, इंटरेस्ट लेना चाहो तो, बट मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में। मैंने अपना एक गोल सेट किया हुआ है कि मुझे फ्यूचर में लाइक यहाँ पहुँचना है, तो फिर मैं उसके हिसाब से काम करती हूँ। इंसान जा सकता है, बिल्कुल बिजनेस से जा सकता है। आप ड्रामा लाइन से किसी की जॉब करके और बिजनेस ऐसा भी नहीं है कि लोग कहते हैं ना कि हम गुलामी नहीं करते किसी की, हम जॉब नहीं कर सकते, हम कोई 40-50 हज़ार की जॉब नहीं, आपको करनी चाहिए। आपको एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल सही कहा। एक्सपीरियंस आपको नहीं आएगा, आपको बैंकिंग रिलेशंस का नहीं पता होगा, आपको कम्युनिकेशंस का नहीं पता होगा, आपको मार्केट रिसर्च नहीं पता, कोऑर्डिनेशन नहीं पता किस तरह करनी है, तो हाउ यू कैन डू योर बिजनेस? अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कोई एज नहीं है इतनी, आई एम लिटिल एज, जस्ट 24, लेकिन क्या मैंने जॉब स्टार्ट की, गोल सेट किया था कि एक्सपीरियंस बिजनेस करना है अपना। तो वो थोड़ा थोड़ा करते करते काम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लाइक ऑफिस स्टाफ भी, मेरे बॉस भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हैं। लोग लाइक वो कहते हैं ना मियाँ मुठू तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन ऑन ईयर मैं पीठ पीछे भी उनकी बहुत तारीफ करती हूँ कि दूसरों के बॉस जैसे अगर इंटर होता है ना कोई, तो वो खड़े हो जाते हैं, हक्के बक्के हो जाते हैं, यार बॉस आ गया, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं हलबल मच जाती है। हमारे बॉस आते हैं, हम खुश हो जाते हैं, भाई हमारे बॉस आ गए, और बॉस नहीं होते तो हमारा ऑफिस में बैठने का दिल नहीं करता। सब बॉस जब होते हैं तो आप फिर उनके सामने नहीं आपको अच्छा लगता, आप उस तरह से काम भी करके दो ना बॉस को, आपके बॉस को जो रिक्वायर्ड है आप काम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम हिम। दिस इज द मैं अभी भी सीख रही हूँ, और मैंने उन्हीं से सीख के अपनी कंपनी बनाई, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये कि ये निज़ाम चलता रहता है, इफ यू आर विलिंग। मेकअप में जब आई थी तो मेकअप का क्या सीन था? मेकअप अच्छा चल रहा था, वो भी एक बिजनेस अच्छा है, तो यू थिंक सो कि आगे पाकिस्तान में इसका कोई स्कोप है मेकअप इंडस्ट्री का या नहीं? मेकअप इंडस्ट्री का स्कोप है। मैं अगर कुछ टिप्स देना चाहूँ, कुछ मेकअप आर्टिस्ट हैं जो न्यूली जिन्होंने अपना सैलून खोला हुआ है, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई एक्सपीरियंस वाला है ना, अगर कोई उनको बता रहा होता है तो वो कहते हैं कि नहीं आपको नहीं पता, यू आर अ क्लाइंट,
हमने सीखा हुआ है, हमने इतनी सर्टिफिकेट्स लिए हैं, मैं डिग्रीज ली हैं। लेकिन आप सुनो, अगर कोई सामने वाला बंदा कह रहा है आपसे बड़ी एज का है, अगर वो किसी फील्ड में है तो आप उसकी सुनो। भले वो उस फील्ड में रह के काम नहीं कर रहा, बट वो उस फील्ड से रिलेटेड है, उसको पता है नो हाउ कि मार्केट में क्या चीज़ ट्रेंडी है और क्या चीज़ नहीं है। आप उसकी गाइडेंस जरूर ले लो। या तो आप सुनो, अच्छा हो बुरा हो आप सुनो। मेकअप आर्टिस्ट को ये तो पता होता है कि भाई इसकी नाक टेढ़ी है तो मुझे सीधी इस तरह करनी है, इसका फेस हैवी है तो मुझे पतला इस तरह करना है, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, यार गोरा कर दो, हाँ चमक लगा नहीं करना चाहिए। तो लाइक मुझे तो बहुत अजीब लगता है। मैं कहती हूँ स्किन, नेचुरल स्किन के मुताबिक रहते हुए अगर मेकअप अच्छा लगे तो मेकअप वो ज़्यादा प्यारा भी लगता है। और दूसरा ये कि लोग कहते हैं ना, यार इस मॉडल को नहीं लेना, इसका चबी बहुत ज़्यादा है, इसकी डबल चिन है, इसकी आंखें छोटी हैं, इसका नाक मोटा है। ऐसा नहीं होता। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट, आप किसको बोलते हैं? इफ यू आर अ आर्टिस्ट, आपका काम है तराशना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अच्छे को तो आप अच्छा दिखा लोगे, हाँ। लेकिन अगर किसी को तराशना है, कोई चीज बुरी है, ठीक है, हम जैसे हीरे को तराशा जाता है तो वो एक खंडर नुमाई होता है ना, हाँ। मिट्टी में लपटा हुआ होता है, वो कोई खूबसूरत तो नहीं होता, आपको उसको तराशना चाहिए जिस तरह हीरे को तराशा जाता है। तो आप अगर आर्ट इस तरह आप नहीं कर सकते काम, आप बोलोगे आंखें छोटी, नाक मोटा, तो यू आर नॉट आर्ट। नहीं, फिर आपने अच्छा ये बताइएगा कि जब मॉडलिंग फील्ड में आई तो अक्सर लोग जो हैं आपको डिफरेंट निगाह से देखना शुरू कर देते हैं, और हमने देखा है कि आजकल बड़े फेक लोग जो हैं, फेक मॉडलिंग के हिसाब से जो बड़ी बातें करते हैं कि आपको इतने पैसे दे देंगे और इतना आपसे आपको इतने आपको बाहर शूट के लिए जाना होगा, एंड देन यू हैव टू डू गिव एंड टेक। ये वाली बड़ी एक चीज़ आती है, इसको कैसे लोग हैंडल करें? ये वाली चीज़ ऐसी है कि मैं पर्सनली बताऊं तो ये मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा, क्योंकि आई थिंक ये सबके साथ, ये सब विक्टिम होते हैं। अगर कोई भी अगर प्रोफाइल उनके सामने आ जाती है ना, तो न्यूली वो एक नहीं, उनकी हज़ारों प्रोफाइल्स बनी हुई होती है, तो वो अलग अलग लड़कियों को मैसेजेस वगैरह करना, आप आ जाएं, आपका शूट है 15 लाख का है, अच्छा भाई किस ब्रांड का है, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स का मंजन देंगे आपको कि भाई इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। अच्छा, इतने बड़े ब्रांड्स ने हमें अप्रोच किया? हाँ। यार हम क्या हैं यार? अच्छा, उनसे बड़ी मॉडल्स क्या मर गई? वो क्यों कहते हैं कि क्यों अप्रोच करनी है? उनको अपने सोशल मीडिया के लिए चाहिए। हाँ, वो उनको ना न्यू फेस चाहिए। अरे यार, सोशल मीडिया के लिए उनकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है, जिनको वो बिलियंस का पे कर रहे हैं, तो वो कहाँ है? Why they want you then? बिल्कुल वही वाली बात होती है। तो बस ये इस तरह से बचना चाहिए। मैं सवाल पहले ये करती थी कि ये चीज़ मुझे मेरे भाई ने सिखाई है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अभी भी कर रहा है और करता रहेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक उसे भी सलामत रखे। मेरे भाई ने कहा बेटा पहले इसकी प्रोफाइल बनवाया करो, ठीक है, कभी भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करो। बिल्कुल, तो वो चीज़ मैंने जो है सीखी। अच्छा, मेरा भाई वो भी सिखाता है कि बेटा अगर कोई बड़ा कहता है तो आप उसकी सुनो। जिस तरह मैं आपको कह रही हूँ ना कि अगर कोई फील्ड से रिलेटेड ना भी है ना, उसको पता है काम, तो अगर वो आपकी एज से बड़ा है या आपको कुछ समझा रहा है तो सुनो। भले अच्छा बोल रहे, बुरा बोल रहे, सही गलत, आप सुनो, जी बोल दो। आप जी बोल दोगे ना, आपकी रिस्पेक्ट है। अगर आप बहस करोगे तो आप कभी भी कहीं भी कोई मुकाम नहीं बना सकते। बिल्कुल सही बात है। किसी की नज़र में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। अच्छा, तो बात वहाँ पे आती है कि मैंने उस चीज़ से इस तरह डील किया कि मैं कहती थी आप अपनी मुझे प्रोफाइल भेज दें ओरिजिनल। अच्छा, वो कुछ ऐसे होते थे कि ओरिजिनल प्रोफाइल ही भेज देते हैं इंस्टा के थ्रू, तो ऑफिशियल है सारे पेजेस वगैरह, वो भेजते थे। अच्छा, तो मैं कहती थी कि आप अपना मुझे एड्रेस बताएं, कॉन्ट्रैक्ट बताएं, जो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट एक साइन हुआ होगा ना कि हमने मंथ में जो है ये हमें मॉडल्स चाहिए, एशियंस चाहिए, पाकिस्तानी, आपने टारगेटेड कंट्रीज की हुई होगी ना, आप मुझे दिखा दें, ठीक है। तो नहीं पर्सनल, अरे मैंने कहा मैं उससे कुछ नहीं करूँगी, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं आप उसको जो है वो रिमूव करके कट करके मुझे आप दिखा दें, मेरे पास प्रूफ तो हो जाएगा ना। मैंने कहा मुझे भी तो चाहिए ना प्रूफ कि मैं अगर एक दूसरी कंट्री जा रही हूँ तो अल्लाह ना करे अगर कोई पर्दे के पीछे क्या हो जाए तो हमें तो नहीं पता ना, उस चीज़ का तो अल्लाह को ही है, नो हम तो नहीं उस चीज़ को डील कर सकते। फिर अगर कोई लड़की मान जाती है, कुछ ऐसी होती हैं कि तेज़ नहीं होती, कोई बोलती है हाँ ठीक है चलो हम करेंगे, फिर वो कहते हैं कि आप अपनी पिक्चर्स भेजें, फजूलियाती पिक्चर्स, फहाशी, वो फिर वो हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि आपका जो है वो
इंटरव्यू लिया जाएगा, आगे आपको अप्रोच किया जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा, आपको कॉल आ जाएगा या आपको ईमेल आ जाएगा, आपका अकाउंट भी ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, सारी पर्सन इतना आपको जो है वो यदि इतना ट्रस्ट बिल्ड कर देते हैं ना कि बंदा आंख बंद करके बस भरोसा कर ले कि हाँ यार हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि वो यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि वो एंटरटेन, फिर वो जो पिक्चर्स होती हैं वो थोड़ी बरहना किस्म की पिक्चर्स मंगवाती हैं। हाँ, कि आपके कम कपड़े हों तो फिर आप भेजें। अच्छा, वो कहते हैं कि हमें ना साइज चाहिए, ये अरे तो साइज तो भाई हम आपको मैसेजेस पे भी लिख के भेज सकते हैं। हम टेलर को तो साइज देते हैं ना, मीडियम लार्ज होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है, प्रॉपर मेजरमेंट्स भेजें। हाँ, वो मेजरमेंट नहीं होती बेसिकली, उनको चाहिए होती पिक्चर्स, वीडियोस। हाँ, उनको मेजरमेंट। अच्छा, बेसिकली इसका राज ये है कि नेटफ्लिक्स पे और बहुत सारे दूसरी वेबसाइट्स पर ये क्या करते हैं कि एशियंस को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो ये इन वीडियोस का इस्तेमाल करके ये वहाँ अपलोड करके उनसे पैसे कमा रहे हो। तो ये एक बहुत ही डार्क सर्कल है। हाँ, ये बहुत ही डीप सर्कल है। लाइक अल्लाह सबको बचाए, और मैं तो यही कहूँगी कि हर लड़की इससे बचे और अलर्ट हो जाएं। अगर आपको कोई भी ऐसा मैसेजेस आता है तो सबसे पहले छानबीन करें। हाँ ठीक है, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन सबसे पहले अपना दिमाग और आंखों को खोल के रखें। ऐसे नहीं आपने आंखें बंद कर ली, दिमाग खुला हुआ है, आंखें भी खोलें अपनी। किसी भी पिक्चर्स भेजनी ही नहीं है आपसे, कोई भी नहीं पिक्चर्स मांगेगा, ना भेजें आपसे कोई भी ये पिक्चर्स नहीं मांगेगा। अगर वो रियल बंदा है तो आपसे वो पिक्चर्स कभी भी नहीं मांगेगा। अच्छा, एक और चीज़ भी देखिए, वो साइट आती है ना जहाँ पे लोग लाइव जा रहे होते हैं। अच्छा, वहाँ पर तो मैंने बड़े अजीब अजीब सीन सुने हैं कि लाइव में जो आपको गिफ्ट्स मिलती हैं। टिकटॉक लाइव, टिकटॉक तो और यहाँ ये पर है ही नहीं। other apps, I don't want to take name, but there are other apps even. टिकटॉक तो लाइव है, यहाँ पे बंद हो गया ना अभी। नहीं, चला रहे हैं सब, अमेरिकन सिम्स वगैरह लेके करके चला रहे हैं, अलग बात है, पैसे कमा रहे हैं। बट जो प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि वहाँ पर भी कुछ ऐसे सीन्स हैं जो हमने सुने हुए हैं और देखे भी हुए हैं। अच्छा, उसमें ये सीन्स आ गया है कि पहले डार्क और डीप वेब को जिस तरह हम जो यूज़ करते हैं गूगल वगैरह, और एक सरफेस वेब है, ठीक है, और एक डार्क और डीप वेब होती है। डीप वेब में तो आप जा ही नहीं सकते, वो तो एक बहुत ही क्या कहते हो डीप है कहानी। मैं तो उसको डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहती, अल्लाह बचाए उन सब से। तो वहाँ पर बहुत ऐसे ये स्मगलिंग के और रेप सीन्स और बहुत ज़्यादा ना फाशी चीज़ें वगैरह होती रहती है। उसमें ये है कि आपको, अगर आपने एक बार उसको लॉगिन कर लिया, आप आपने उस साइट पे जाके उसको, अगर वो गूगल से नहीं होती, गूगल से कभी भी वो लॉगिन नहीं होगी, कहीं और आपको एक लिंक आएगा आपके सिम के थ्रू या व्हाट्सएप या किसी के भी थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, ज़्यादा टेलीग्राम यूज़ होता है। पेड होगा ना, वो तो पेड भी होता है और कुछ फ्री भी होता है। एल्यूमिनाटी सीन्स का मैं बता रही हूँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ आपको। तो अगर आपने उस लिंक पे क्लिक कर लिया, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जितना भी डेटा है ना, वो सारा चला गया उनके पास। ठीक है, आप जाके भी उनको नहीं, कुछ भी नहीं, वहाँ से छुपा ही नहीं सकते उनसे। ठीक है, फिर वो करेंगे आपको ट्रॉमाटाइज। आप वो कहेंगे हम आपको बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन डॉलर्स देंगे, आपने इस बंदे को बिठाना है सामने, इसके साथ ये काम करना है, वो लाइव, और हम आपको पैसे देंगे। तो कुछ होते हैं जो लालच की बिना पे कर लेते। अच्छा, कुछ को क्या करते हैं कि अगर कोई कहता है ना कि हम ये नहीं कर सकते, तो वो उसको कहेंगे लाइव बैठो, और वो सामने से करके दिखाएंगे कि तुम्हें सिर्फ देखने के पैसे मिलेंगे, हम जो कर रहे हैं तुम सिर्फ देखो। बस उनको वो शैतानी चीज़ें उनको इंसानों पे लानी है। अच्छा, उनके पास इतनी ऐसी पुरस्कार चीज़ें होती हैं कि हम इस रूम में बैठे हुए हैं, मैंने ये चीज़ लॉगिन कर ली, मेरा ये फ़ोन है, ठीक है, ये उनके पास एक्सेस चला गया, कैमरा वैमरा हर चीज़, चारों तरफ से उनकी नज़रें होंगी। हालांकि कोई कैमरा नहीं लगा हुआ उनका, लेकिन वो हमें देख रहे हैं। इवन के मैं अगर कुछ सोच भी रही हूँ ना, तो वो उनके दिमाग में पहले से आ जाएगा। अगर मैं ये सोचती हूँ कि यार ये बहुत गंदा काम है और मुझे ना इससे अब हट जाना चाहिए, लाइक मैं डर रही हूँ थोड़ा सा, अगर मेरे दिमाग में ज़रा सी भी आ गई ना सोच, वो उसी वक्त बंदे को ऐसी पुरस्कार चीज़ें इंसान के ऊपर डाल देते हैं कि वो इंसान को इस तरह से मर जाता है वो, कि इसका कोई प्रूफ ही नहीं है कि किसी ने मर्डर किया है, सुसाइड हुआ है, कुछ हुआ है, वो पता ही नहीं चलता, इंसान बैठे बैठे मर जाएगा। वो ऐसी साइट्स हैं। तो
इससे तो बचना चाहिए। बचना और चाहिए। आजकल आई मीन ये तो पैसे की लालच में आकर, अच्छा मैंने ऐसे देखा कि मटेरियलिस्टिक चीजें होने की वजह से इंसान इतना मटेरियलिस्टिक हो गया है, या चीजों से प्यार करने लगा है। अच्छे अच्छे लोग पता है कैसी बातें करते हैं, आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, हमने आपकी गाड़ी में नहीं बैठना। मतलब आप रिश्तों को बहन एक चीज इंसान को समझनी चाहिए, आपका स्टेटस, आपकी औकात इतनी गिर गई है कि आप एक मटेरियलिस्टिक चीज के ऊपर आकर आप ये चीज बोल रहे हैं कि मैंने अपनी गाड़ी में नहीं बैठना क्योंकि ये आपकी गाड़ी छोटी है और हमारी गाड़ी बड़ी है। बिल्कुल ऐसा ही, तो मुझे लोग देखेंगे क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं, मेरी गाड़ी की ज्यादा औकात है। बिल्कुल ऐसा। ओह माय गॉड, दिस इज लाइक एक चीज इंसान को अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि हम चीजों के मोहताज नहीं हैं, चीजें हमारी मोहताज हैं। हाँ, हम चीजों के लिए नहीं बनाए गए, चीजें हमारे लिए बनाई गई हैं। को कर बुलंद इतना कि लोग तुमसे पूछे भाई कि आपकी जो है क्या, आपके अंदर क्या ऐसी एबिलिटी है कि आप इतने ज्यादा ऊपर गए हैं, लेकिन हमारी एबिलिटी हम अपनी मटेरियलिस्टिक चीजों हम जो है वो स्टेटस में ही खो गए। इसका स्टेटस अच्छा है तो इसके घर जाना है, हाँ इसने ये बनाया था, स्टेटस चाहिए, वो गलत कामों से क्यों ना बनाया हुआ, बस स्टेटस हो, पैसा हो, गाड़ी हो, ये नहीं देखते उसका बैकग्राउंड क्या है। हमने असल में ऐसे लगता है कि हमने अपनी नॉर्म्स, हमने अपने जो हमारे अंदर अच्छाई थी, जो अल्लाह के अहकामात थे, बिल्कुल वो हम बहुत दूर आ चुके हैं, हम उनसे बहुत दूर आ चुके हैं। आगे बताएं बिजनेस के हवाले से, अब आप सोशल मीडिया को देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है, आपने इतनी डार्क साइड बता दी है, मुझे तो चिढ़ाने लगी है सोशल मीडिया से। ये तो मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये भी मैंने कहीं से सुनी है। हाँ। मुझे भी इसका इतना ज्यादा नॉलेज नहीं, क्योंकि मैंने जाहिर सी बात है वो चीज ट्राई नहीं किया। वो सुन के ही बंदा, वो यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं इस टाइप की, तो वो सुनता है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, तो बंदा सुन के ही इतना हैरान हो जाता है। मुझे भी नहीं पता इन चीजों के बारे में, मैं तो कहती हूँ पता भी ना चले। पॉजिटिव साइड की तरफ, पॉजिटिव साइड लें तो सोशल मीडिया की पॉजिटिविटी क्या है? पॉजिटिव साइड ये है कि जो लोग अभी ट्रेंड जो चल रहा है ना, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का चल रहा है, जो एक बिजनेस है, रन होता हुआ बिजनेस है, जिसमें 0 इन्वेस्टमेंट और कैशबैक है, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको बैठे बैठे लैपटॉप या फोन से करना है काम। 0 इन्वेस्टमेंट है, कोई आपको स्टूडियो नहीं चाहिए, कोई आपको जिस तरह एक टिकटॉक पे शाहिद अनवर फेमस हुआ है, आपने नाम सुना होगा, वो जिसका मशहूर उसके जुमला है गरीबों, वो जो गाली गलोच करता है गरीबों को, थोड़ा मोटिवेट भी करता है, ठीक है, वो अपने जहन से सोचता है, वो इस तरह से लाइक मोटिवेट करता है इंसान को कि लोग उठें जो सुस्त हैं, काम कर लें, उसको उनको कुछ आ जाए, इंसानियत आ जाए, कोई ज्यादा कर देता है, लेकिन कोई मर्दानगी जाग जाए उनकी, तो वो अच्छी चीज है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बुरी भी चीज है कि वो कोई लोग डिसहार्ट भी होते हैं इन चीजों से। इस तरह से कि अगर आपको प्रमोशन मिले, पर हम वही देखते हैं कि प्रमोशन भी अब आप जो है किस किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं चीजों को, ये भी ई कॉमर्स का बिजनेस बहुत अच्छा हो चुका है, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस बहुत अच्छा हो चुका है, जो आप घर पे बैठे, हाँ कुछ साइट्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान से लॉगिन नहीं होती हैं, लेकिन ये कि इंसान को गिव अप नहीं करना चाहिए कि यार एक काम कर लिया, अच्छा यार अब नहीं हो रहा, इसको टाइम लगाना है तो दूसरा कर लो, दूसरे की, अच्छा भागेंगे, पैसा जाया करेंगे, लेकिन घर पे बैठ के जो चीज़, ठीक है आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही ना, आपको घर पे बैठ के उसको टाइम ही देना है ना, आपको वेट ही करना है सप्लायर बायर्स वगैरह का, तो आप घर पे बैठ के करो, आप पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना? आप 6 मंथ वेट करो, लेकिन गिव अप नहीं करो यार, करते रहो। इंसान लोग स्पेशली यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा जल्दी गिव अप कर देते हैं, लोग मोनेटाइजेशन का वेट भी नहीं करते, फिर जाली मोनेटाइजेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से उनका अकाउंट बिल्कुल बैठ जाता है। नहीं, वो दरअसल ऐसा होता है कि देखो पाकिस्तान में ट्रेंड ऐसा बन गया है जो व्लॉगिंग का, एक तो बहुत ही ऑकवर्ड कहते हैं ना ट्रेंड बन चुका है कि लोग काम की चीज़ों को नहीं देखते। यूट्यूब को आजकल सिर्फ व्लॉगिंग के लिए, किसकी व्लॉगिंग, ये जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आए हैं लाइक जिनका अपना कुछ नहीं, जिन्होंने यूट्यूब से ही बस वो माँ बहनों को दिखा के और वो पूरा जो है ऑकवर्ड दिखा के, और दिन में क्या करा, खाना खाया, वॉशरूम गए, हाथ धोया नहीं धोया, क्या किया, A to Z बताएंगे। लोग ये देखना चाहते हैं, मतलब पब्लिक देखती भी है ना इस चीज। अब पब्लिक एक तरह से कहती है, देख के बोलती है कि यार देखो क्या कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं, और देख भी रही है, तुम देखो ही नहीं, तुम उनको तो पैसे दे रहे हो। मुझे नहीं पता
कि लोग फैमिली वाली व्लॉगिंग होती क्या है, होती मैंने क्या नहीं है? देखी। अच्छा, और ना मुझे पसंद है मैं देखना। काम कर चुकी हूँ, मैं अपना जो है वो अपनी कंपनी रन कर रही हूँ हाँ डिजिटल मार्केटिंग की। मैंने आज तक एक व्लॉग नहीं बनाया। हाँ। इवन कि जब मैं 2-2.5 साल पहले मीडिया में दूसरा थी काम भी अच्छा है ना, थी। तुम्हें जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ ना कि आप सोशल मार्केटिंग कैसे करते हो, क्या करते हो? मेरी सोशल मार्केटिंग बेसिकली मैंने जो स्टार्ट की थी, हम एक पोस्ट होती है, जैसे हम कोई ब्रांड लॉन्च हो रहा हाँ, होता हाँ, हाँ, है, हाँ। ठीक है, तो उनकी प्रोफाइल्स बनाना, वेबसाइट्स बनाना, उनके ब्रांड को जो है वो Promote करना। स्ट्रेटेजी उनकी बनाना कि आपका क्या प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंडी जाएगा, किस तरह से उसको मार्केट में लाना चाहिए, किस तरह सेल्स स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। सेल्स के भी देखते बहुत से तरीकेकार अलग अलग हैं। अभी ये है कि मैं अगर यहाँ पर शो कर दूंगी तो फिर दूसरों की जो है वो सेल्स रुक जाएगी। ऑल ओवर आप जो हाँ, है ना वो ये चीज़ स्ट्रेटेजी कर रहे हो। बनानी पड़ती है, कस्टमर को दिखाने के लिए होती हाँ। वही चीज़ है, लेकिन घुमा फिरा के इंसान को बतानी पड़ती है अट्रैक्शन के लिए। अच्छा तो अच्छा। पब्लिक के ऑडियंस की जो डिमांड होती है ना कि हाँ, ऑडियंस देखना क्या चाह रही है, उस तरीके से आप दिखाओ उस ऑडियंस अनुषा, को। इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग जो आप कर रहे होते हो, इसमें आप बताओ कि आपकी डेली रूटीन में क्या होता है, कितना टाइम आप अपने घर को देते हो, कितना दोस्तों को देते हो, घर को देखा जाए तो कितना ज़्यादा अपने काम को देते हो, और किस तरह से? घर पे आओगी, बस लैपटॉप ऑन करके बैठ जाओगी, खाना खाओगी, नहीं खाओगी, बस लैपटॉप ऑन करके बैठ जाओगी और सो जाओगी। सुबह उठ के वापसी ऑफिस चले जाओगी। घर पे टाइम नहीं, इवन कि संडे भी फ्री नहीं होता, मीटिंग्स होती हैं, काम जो होता है। संडे को क्या होता है कि एक दिन होता है तो जो वीक के पेंडिंग वर्क होते हैं वो काम कर लेती हूँ, बट इसके बावजूद फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाती। दोस्त हैं? दोस्त वगैरह कोई गैदरिंग नहीं है फिलहाल। मैंने काफ़ी टाइम से बिलीव रखते हो कि फ्रेंड्स होना जरूरी होता है? आई थिंक बिलीव नहीं है। नहीं, पहले था, अब नहीं। धोखा दिया दोस्तों ने? नहीं, धोखा भी नहीं दे सकते है, लेकिन सबकी अपनी मर्जी है, जो जिस तरह चलाना चाहे लाइफ को। बट यू नो लाइक फ्रेंड्स? नहीं, मुझे फ्रेंड्स पसंद हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उसूलों पे चलो। मेरी एक बात हमेशा ये है कि मेरी बुराई भी है ये, और कह लो तो अच्छाई भी है, अच्छा भी है। कि मैं मुँह फट बहुत हूँ। अच्छा। अगर मुझे कुछ बुरा लगेगा तो इवन कि मैं मुंह पे बोल दूंगी, यार मुझे ये चीज़ आपकी बुरी लगी। इवन कि सामने वाले को अच्छा, मैं उसको बताकर बोलती हूँ आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन ये चीज़ सही है, आप गलत कर रहे हो। और अगर आपको लग रहा है आप सही कर रहे हो, कीप योर वे, जस्ट कीप योर वे। आपको ठीक है, कोई मसला नहीं है। देखा, मेरी मर्जी है ना। अब वही बात है कि कोई मुझ पे अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। मैं किसी के कहने पे नहीं चल सकती। कोई मुझे कह ले ये नहीं पहनना, वो पहन लो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मैं नहीं मानूंगी ना उसकी बात, मेरी अपनी क्योंकि इट्स माय चॉइस, इट्स माय लाइफ। मुझे पता है मेरे लिए अच्छा किया है, मेरे लिए बुरा किया है। अच्छा, तो इस तरह मैं किसी को फोर्स भी नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मैं समझा सकती हूँ, दोस्ती में एक इमोशंस में जज्बात रखते हुए मैं किसी को समझा सकती हूँ कि यार तुम्हारे लिए ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये चीज़ बुरी है, तुम नहीं करो। अब इंसान पे डिपेंड है कि वो उसको नेगेटिव सोचे या पॉजिटिव बेसिकली आपका ये होता है कि आपको बड़ा रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है, जो आपको डिज़ाइनर्स कहते हैं आपको पहनना भी पड़ता है, उसमें भी अपनी चॉइस रखती हूँ या नहीं? चॉइस रखनी चाहिए इंसान को। हाँ। बेसिकली मैंने जो मीडिया से एक ब्रेक लिया था वो इसी बात पे लिया था कि मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था। मैं अपने काम को लेकर अनकंफर्टेबल हो रही थी, क्योंकि देखो कोई अगर आपको पे कर रहा है ना तो आप उसके सामने बहस नहीं कर सकते, उससे कोई सवाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बावजूद वो आपको सपोर्ट भी कर रहा है, वो आपको सेफ भी रख रहा है, प्रोटोकॉल भी दे रहा है, तो उसके आगे आप बिल्कुल मजबूर हो जाते हो। तो फिर ये कि इंसान को वो कहता है कि यार अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, तो फिर आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो ये कि आपको अपना समझदारी से बस स्टैंडर्ड, अपनी एक वर्ड्स रखो यार, कि आप ये हो, आपको चेंज नहीं होना। आपको जब आपने इंटर हुआ है, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आपने जो अपना स्टेटस फर्स्ट इंप्रेशन में बनाया हुआ उसी को बरकरार रखो। फिर बरकरार, बिल्कुल सही बात है। और आगे जाके क्या प्लान्स हैं? बिजनेस को ही अपने परस्यू करना है? इंशाल्लाह जी, बिजनेस को ही परस्यू करना है, और एक गोल सेट्स किया है मैं, वो होता है ना बिजनेस वूमेन। अच्छा, मैं जब ऑफिस में आई थी तो मुझे आज भी याद है, मेरे जो मेंटोर हैं, बॉस हैं, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, लेकिन ये कि उन्होंने, मैं जब ऐसे बात करती ना, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू, अच्छा ये काम कर दे। अगर किसी वेंडर से ही बात करनी होती थी ना, मैं बड़े धीमे लहजे में बात करती थी, जो एक टोन रखते हैं। तो बॉस कहते
आरवी व्हाई यू एक्ट लाइक अ बेबी यार, यू आर अ बॉस लेडी, थोड़ा रोब रखो, यू आर अ मैनेजर ऑफ द ऑफिस। तो क्या है यार, मतलब कड़क ले जाए। मैंने बोला सर अब मैं जोर से तो बात नहीं कर सकती ना, अच्छा नहीं लगता। अपना एक इतना नहीं, आवाज में दम होना चाहिए, अच्छा भी बोले बुरा भी दम होना चाहिए आवाज में यार। हम अपनी ना लड़कियों को भी गाइड करते हैं, जो हमारे साथ काम करती हैं लड़कियां, जो हमारे साथ सैलून में होती हैं, हम उनको भी गाइड करते हैं कि भाई अपने आप को इस तरह रखो कि यू नो एवरीथिंग, बस ये इस तरह से बात करो, दिस इज गुड। आवाज में भी चेंज अच्छा, तो बहुत चेंज आ गई है मेरी आवाज में, और ये मेरे मेंटोर की बदौलत है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको सलामत रखे, और ऐसे ही हमारे सर पे उनका हाथ सलामत रहे हमेशा, आमीन। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं। आयशा, यू आर डूइंग रियली गुड, और आई वुड लाइक टू से कि तुम जो हमेशा कामयाब रहो, आमीन, और इसी तरह आगे बढ़ती रहो। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा ख़वातीन के लिए आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी हो, मोटिवेशन भी हो। मुझे कोई कहता है, मैं जाती रहती हूँ, मेरी कैजुअल रूटीन में ये कि संडे को कभी हो गया तो अगर कोई मीटिंग्स वगैरह होती हैं कैफ़ेज़ में, या ज़्यादातर घर से करीब अगर मैं देखूँ तो लकी वन मॉल पड़ता है। हाँ, तो अगर मैं वहाँ जाती हूँ ना, तो वो एक शॉप वाली है खातून, कहती हैं यार तुम मेरी रोल मॉडल हो। रोल मॉडल तो मतलब मुझे इतना, मैं कहती हूँ नहीं यार अब मैं रो जाऊंगी बस यार, अब नहीं करो ऐसा नहीं करो यार। लॉन्ग वे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू आफ्टर 2 years। आई नो, बट इट वाज रियली नाइस एंड प्लेजर मीटिंग यू अगेन। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िम मलिक और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।